बस का फिटनेस कितनी साल पुरानी है ना। ये तो पहला सवाल ही होता होगा सर। हाँ जी, ये पहला ही सवाल है। इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन बुक है कि नहीं जी, क्योंकि सर आप लोग लगातार इस चीज़ों की तो जांच करते हैं कि ड्राइवर कहीं ड्रिंक करके तो नहीं चला रहा है, तो इन चीज़ों का भी जांच होती होगी। जी, लगातार उसकी हम लोग बीच बीच में भी जा के ड्राइवरों को चेक करते रहते हैं। जालियाँ क्यों लगे रहती है सर स्कूल बसेस में? क्या कभी कभी कहीं पे मान लीजिए चल रहा है रोड से, तो कभी दूसरे गाड़ी से पत्थर वगैरह छिटक के आ जाता है, जिससे कांच टूटने की संभावना रहती है, या कहीं पे। बिल्कुल सर। बाकी जो आम बस होती हैं जो लोग ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं, उन सब में भी ये चीजें होनी चाहिए। उन सब में भी होनी चाहिए। पिछले दिनों में ये शिकायत आई थी कि लोग जो है स्कूल वाले सिर्फ अपनी फिट गाड़ियों को भेज देते हैं, अनफिट गाड़ियों को नहीं भेजते। 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है और चलने लायक नहीं है, तो उसको आरटीओ के माध्यम से उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अभी तक जो है एक छोटी मोटी खामियां हैं जो वो हम लोग देख रहे हैं, सामने आ रही हैं। कोई ऐसी मेजर खामी अगर सामने आती है तो इस बार हम बसों को जब्त भी करेंगे और अनफिट भी घोषित करेंगे। कि आप लोग जब भी बस में बच्चे को भेजते हैं तो आप जरूर बस के पास आएँ। बच्चे को जो कंडक्टर है और उसका हेल्पर है वो अच्छे से चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है, उतारते समय उतार रहा है कि नहीं, और अच्छे से केयर करके ले जा रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ आप जरूर ध्यान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसी के बीच में लगातार दुर्ग पुलिस अलग अलग कार्रवाई कर रही है। चाहे वो नशे की हालत में लोग गाड़ी चला रहे हो उनको पकड़ रही है, और इसके अलावा लगातार कार्रवाई चल रही है। और इसी कार्रवाई में आज रविवार का दिन है। आज सभी स्कूल बसों को आप देख सकते हैं भिलाई दुर्ग के यहाँ पर बुलाया गया है और जांच किया जा रहा है कि सभी बस जो है उनकी हालत जो है वो सही है कि नहीं है। ब्रेक से लेकर हेडलाइट से लेकर सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीआई साहब है, और आगे भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पूरे विषय को लेकर ऋचा मिश्रा मैडम ने क्या कहा है। बाकी हम चलेंगे बस के अंदर किन किन चीजों को देखा जाता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और ये वीडियो को पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए जिनके बच्चे जो हैं इन स्कूल बसों में बैठकर स्कूल जाते हैं और घर वापस भी लौटते हैं। चंद्र सर हमारे साथ में बात कर लेते हैं। सर जय हिंद। और आज जो कार्रवाई सड़क सुरक्षा माह में चल रही है बसों की, उसमें क्या क्या मुख्य रूप से देखा जा रहा है? इसमें मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जी, स्कूल बस में किस तरह से चालन होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, उसको विशेष रूप से देखा जाता है जी। जैसे विशेष रूप से बस का फिटनेस कितनी साल पुरानी है ना। ये तो पहला सवाल ही होता होगा सर। हाँ जी, ये पहला ही सवाल है। इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन बुक है कि नहीं जी, समस्त दस्तावेज, उसका लाइसेंस ड्राइवर का वैलिड है या नहीं है, और उसका इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं है, ये सारा चीज देखा जाता है। इसके अलावा गाड़ी का जैसे हेडलाइट है ना, जो फिटनेस का पार्ट है। हाँ, फिटनेस का पार्ट है। गियर है, और गियर के अलावा क्लच है, एक्सीलेटर है, और आपका जो है जाली है उसमें, है ना, और वाइपर चल रहा है कि नहीं है, फर्स्ट एड उनके पास है कि नहीं है। अच्छा, ये हर बस में हर मैंडेटरी बस में मैंडेटरी है। अग्निशमन है कि नहीं है, ड्राइवर यदि गाड़ी चला रहा है तो वर्दी पहन के चला रहा है कि नहीं है, सीट बेल्ट लगा रहा है कि नहीं है, जूता पहन के भी चलाना चाहिए, ये भी गाइडलाइन में है। क्योंकि सर आप लोग लगातार इस चीजों की तो जांच करते हैं कि ड्राइवर कहीं ड्रिंक करके तो नहीं चला रहा है, तो इन चीजों का भी जांच होती होगी। लगातार उसकी हम लोग बीच बीच में भी जा के ड्राइवरों को चेक करते रहते हैं कि कहीं शराब पी के या अन्य नशा करके भी तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। मतलब ये है कि चेकिंग करने का मतलब ये है कि बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और किसी प्रकार का भी उनके विरोध उनके ऊपर में खतरा ना रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि बस में जो है परिजन अपने बच्चों को स्वच्छंद रूप से छोड़ देते हैं, इनके भरोसे ये लोग आना जाना करते रहते हैं, तो बिल्कुल ही सुरक्षित स्कूल तक पहुंचे और घर तक आए बच्चे। कई बार सर ये खबर हम लोग बनाते हैं, रिपोर्ट में भी आती है, कोई बसों को हम देखते हैं कि जो भरी हुई है बच्चों से, और कई दफ़ा ड्राइवर जो है स्पीड चलाते हैं गाड़ी, तो ऐसी स्पीड लिमिट वगैरह भी इसमें लगे रहते हैं। हाँ, इसमें सीसीटीवी कैमरा भी सभी बस में लगाने का रहता है और लगा भी रहता है। इसके अलावा कई बार हम सर जैसे ये बस है, इसमें चल के दिखा सकते हैं क्या क्या चीज़ें और मुख्य रूप से देखी जा रही है जी? ये कौन सी स्कूल की बस है सर? ये डीपीएस की बस है, रिसाली जी। ये ड्राइवर है जी। आपका सीट बेल्ट दिखाओ दादा। ये सीट बेल्ट इन्होंने रखी हुई है इसमें। अच्छा, ये काम कर रही है कि हाँ, नहीं कर रही काम कर रही है। खींच के दिखाओ, खींच के छोड़ो, हो गया ना, छोड़ दो। ये काम कर रही है इनका सीट बेल्ट जी, है ना, यहाँ तक लग रही है ये। हाँ, मतलब ये सही है, ये सही है। इसके अलावा आपका वो वाइपर चलाओ, ये वाइपर इनका ठीक है। इसके अलावा आपका मीटर को चालू करो, बंद चालू करो बस को। वो स्पीडोमीटर को देख के ये जज किया जाता है। स्पीडोमीटर को देख के ये बहुत सारा उसमें ब्लिंकर रहता है, तो ब्लिंकर को भी देख के पता चल जाता है डीजल का है, कूल का है, कौन कौन सी खराबी है।
और इसके अलावा ये जो रिफ्लेक्टर भी लगा रहता है ताकि जो उधर से लाइट सामने से धूप वगैरह जाती है। हाँ, और इसमें इमरजेंसी नंबर भी इसके पीछे लिखा रहता है इधर में। इसमें लिखा रहता है हाँ, उसके पीछे साइड में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए। यहाँ पर भी लिखा रहता है बस का चालक का नंबर, और यहाँ CCTV कैमरा लगा होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट एड बॉक्स दिखा दो। बिल्कुल, फर्स्ट एड किट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और ये अग्निशमन एक होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे अग्निशमन निकालो भाई। फायर एक्सटिंग्विशर एक रहती है इसमें। तो ये सभी इमरजेंसी सामान बस में होने चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना बस चलनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सर। बाकी जो आम बस होती हैं जो लोग ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं, उन सब में भी ये चीजें होनी चाहिए। उन सब में भी होनी चाहिए। बहुत जरूरी चीज है, ये रहना ही चाहिए। और इसके अलावा सीट वगैरह भी देख रहे हैं सर? इसके अलावा सीट, जाली, इनकी जितने भी कांच वगैरह की स्थिति है, सब चीज देख रहे हैं ताकि सभी ठीक रहे। इसमें जालियां क्यों लगी रहती है सर स्कूल बसेस में? क्या कभी कभी कहीं पे मान लीजिए चल रहा है रोड से, तो कभी दूसरे गाड़ी से पत्थर वगैरह छिटक के आ जाता है, जिससे कांच टूटने की संभावना रहती है। या कहीं पे कोई रोक लिया, या कोई असामाजिक टाइप के लोग हैं जो पत्थरबाजी वगैरह कर दिए, तो उससे जो है पूर्ण रूप से पत्थरबाजी वगैरह होने से सुरक्षित रहता है। इस टाइप का जाली लगा रहता है। तो ये अच्छा टूल, ये जो मेडिकल किट है सर, इसमें भी कुछ ऐसा है कि ये सामान होने ही चाहिए अनिवार्य रूप से? हाँ, इसमें प्राथमिक तौर से आपका ये बैंडेज होना चाहिए, और ये दर्द का दवाई है ना, दवा होना चाहिए। एक बीटाटीन होना चाहिए, जो एक छोटा मोटा घाव लग गया तो उसके लिए तत्काल, और एक साफ सफाई करने के लिए ये डेटॉल बॉक्स होना चाहिए जी, है ना, ताकि उसको तत्काल जो है ट्रीट करके उसको प्रारंभिक ट्रीट दे दिया जा सके। बिल्कुल सर। इसके अलावा आप ड्राइवर से भी पूछताछ कर रहे हैं कि आप कितने समय जाते हैं, या बस में सारी चीजें हैं कि नहीं है? जी, ये सारा चीज भी इन लोग से हम लोग पूछताछ लगातार करते रहते हैं। जैसे एक निर्धारित इनका यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और उसके बाद में इनका लाइसेंस जो वैलिड है, कब बना है, ये सारा चीज देखते हैं। और साथ में एक हेल्पर भी रहता है। एक हेल्पर के अलावा एक लेडी, जिसमें बस को ले जाते हैं अटेंडर, उसमें एक लेडी अटेंडर भी रहता है। यानी बस में 3 स्टाफ रहते ही हैं। ये सारा चीज चेक करते हैं। बिल्कुल सर। और इसके साथ में इनका आई कार्ड भी बना रहता है, जैसे ड्राइवर साहब पहने हुए हैं, ये पहने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा सर जो बसों की उम्र रहती है, उस पे भी पहला सवाल आप पूछते हैं, तो जो ज्यादा बस पुरानी हो गई है उसको लेकर कैसे कार्रवाई करेंगे? अब जो बसें ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उसको हम लोग चेक करते हैं, चेक करके उसका फिजिकल को देखते हैं, बॉडी पार्ट को, कि क्या उसमें कमी है। और यदि लगती है कि वो यदि चलने लायक नहीं है, 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है और चलने लायक नहीं है, तो उसको RTO के माध्यम से उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाती है। RTO क्या कहता है सर? मतलब कितनी पुरानी बस स्कूल बसों के लिए मानी जाती है? अभी तक तो नियम के अनुसार से हर व्हीकल की 15 साल एज है। 12 साल 15 साल अलग अलग गाड़ी जान के है जी। तो उसके बाद में जो गाड़ियां मान लो कंडम जो घोषित होती है, तो उसके हिसाब से उसको कार्रवाई किया जाता है। कार्रवाई की जाती है। सर आखिरी सवाल है, SSP साहब भी पूछे थे, वो क्या दिशा निर्देश दिए हैं सर? ये दिशा निर्देश है, जो जितने भी पुरानी गाड़ियां चल रही है जो कंडम स्थिति में है, उनको बारीकी से चेक किया जाए, और बारीकी से चेक करके यदि वो पूर्ण रूप से कंडम घोषित करने लायक है तो कंडम घोषित करे, और उसको RTO को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दी जाए। बिल्कुल सर। आज कौन कौन से स्कूल के बस हैं, कितनी बस टोटल चेक होगी? आज लगभग 250 करीब बस आई हुई है। सभी जो हमारे क्षेत्र में स्कूल है तो सभी की लगभग बस आई हुई है। ठीक है सर। और सर जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज सूचना देना चाहेंगे कि आप लोग लगातार इस चीज में काम कर रहे हैं? जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरा निवेदन है जी कि आप लोग जब भी बस में बच्चे को भेजते हैं तो आप जरूर बस के पास आएं। बच्चे को जो कंडक्टर है और उसका हेल्पर है वो अच्छे से चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है, उतारते समय उतार रहे कि नहीं, और अच्छे से केयर करके ले जा रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें। और जब बस यहाँ से चली जाती है तभी आप वहाँ से हटें, और आते समय आप बच्चों को लेने के लिए आप स्वतः खड़े रहें, ताकि बस को उतारते समय किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ में आप लोग भी जो बस की स्थिति है उसमें कैमरा वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, और ड्राइवर ठीक है, कोई नशे की हालत में तो गाड़ी नहीं चला रहा है, ये सारा चीज़ आप स्वतः चेक करें, देखें, और तभी अपने बच्चों को जो है बस में जाने भेजें। दें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। थी डिटेल जानकारी, TI चंद्रा साहब ने पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को बताई है, कैसे जो है बसों की चेकिंग होती है, चाहे वो बस के चक्कों से लेकर स्टीयरिंग तक का सारा कुछ ध्यान जो है वो दुर्ग पुलिस चेक कर रही है। और कोई भी बस जो किसी कंडम हालत में होगी उसे तुरंत जो है वो RTO को सौंप दिया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई, आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आपको बता देते हैं, आज जो है ये पूरा महीना सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, और इसी के तहत दुर्ग पुलिस का ये इनिशिएटिव
इनिशिएटिव है कि सभी प्राइवेट स्कूल के जो भी बसें हैं जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं उन बसों को चेक किया जाए, ताकि जो बच्चे बैठकर जाते हैं वो सही सलामत स्कूल जाएं और सही सलामत घर भी वापस लौट कर आए। तो हमारी कोशिश थी कि क्या क्या चीज़ों को चेक किया जाता है वो आपका डिटेल रिपोर्ट बताएं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे लगातार अपडेट जो है आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज यहाँ पर बसों की चेकिंग की जा रही है, कितनी बसें बुलाई गई है और क्या क्या खामियां सामने आ रही है? ये लगभग जो है आज आप देख रहे हो कि पूरा मैदान भरा हुआ है। कम से कम 200 से 250 गाड़ियाँ हर स्कूल की मंगाई गई हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिछले दिनों में ये शिकायत आई थी कि लोग जो है स्कूल वाले सिर्फ अपनी फिट गाड़ियों को भेज देते हैं, अनफिट गाड़ियों को नहीं भेजते। तो इस बार हमारे टीआई साहब जो है सब गाड़ियों की पर्सनल लिस्ट मंगा रहे हैं हर स्कूल से। जो गाड़ी नहीं भेजी गई होगी उसको हम स्पेशली बुला के चेक करेंगे, जिससे कि जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो और बच्चे जो है सुरक्षित रूप से परिवहन कर सकें। अभी तक क्या क्या खामियां अभी तक जो है एक छोटी मोटी खामियां हैं जो वो हम लोग देख रहे हैं सामने आ रही हैं। कोई ऐसी मेजर खामी अगर सामने आती है तो इस बार हम बसों को जब्त भी करेंगे और अनफिट भी घोषित करेंगे। आज विभिन्न आयोजन भी किस तरह का आयोजन? आज जो है एक रुंगटा कॉलेज में हमने संगोष्ठी रखी गई है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन जाम को क्लियर कैसे करना है इस बारे में एक बात करने के लिए वैचारिक संगोष्ठी रुंगटा कॉलेज में रखी गई है। और साथ ही साथ आज नगर निगम भिलाई और चरोदा के साथ में मिलके जितनी भी कंडम कबाड़ गाड़ियाँ रोड के किनारे खड़ी रह रही हैं उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम बीच बीच में कार्रवाई होता है, फिर ऐसी रोड में आ जाता है वाहन। अब ये तो एक यातायात जो है ना वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आप एक गाड़ी को हटाते हो दूसरी गाड़ी आ जाती है, दूसरी को हटाते हो तीसरी हटाती है। तो लगातार हम लोग की कार्रवाई चालू है, प्रबंधन कार्रवाई भी लगभग चल रही है और समझाइश भी चल रही है और गाड़ियों को हटाने का काम भी हम लोग लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई करके कर रहे हैं। मैं सनत कुमार जांगड़े, आरटीओ इंस्पेक्टर। सर आज बस का चेकिंग किया जा रहा है, बताएंगे? बस की आज चेकिंग है, शेड्यूल चेकिंग है ना। वो यहाँ पे जैसा कि आपको जानकारी होगा कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो उसी तारतम्य में बसों की चेकिंग होती है। तो स्कूल बसों यहाँ पे जितने स्कूल बस यहाँ संचालित है उनको हम लोग यहाँ बुलाए हैं और बसों में जो भी खामियाँ हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। जनरली बसों में हम लोग हेडलाइट, इंडिकेटर, वाइपर, हॉर्न, है ना, बसों में इसकी सीटें अच्छी है कि नहीं, है ना, बैठक व्यवस्था अच्छी कि नहीं, बैठने की जो सीटें साफ़ सुथरा है कि नहीं, ये सारी कुछ खामियाँ देख रहे हैं हम लोग। यदि किसी प्रकार की खामियाँ पाई जाएगी तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और उसको सुधार करने के लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। सर जैसे कुछ खामियां पाया जाएगा बस में, तो इसके बस जो चालक है इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? ये तो अभी तो चालानी कार्रवाई होगी और यदि चालानी कार्रवाई के बाद भी उनके द्वारा सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में इनके परमिट निरस्ती संबंधी कार्रवाई के लिए आरटीओ साहब को अनुशंसा करेंगे। सर ऐसी भी पूछताछ कर रहे हैं क्या ड्राइवर से कि कई दफ़ा बसें तेज चलाते हैं बच्चों को बैठाकर, ये भी खबर निकल कर आती है? तो जनरली बसों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगी हुई रहती है और उसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या करता है कि स्पीड लिमिट डिवाइस ख़राब हो जाने के कारण इनके द्वारा वाहन तेज़ी चलाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी कुछ वाहनों में शिकायत मिली है तो उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो स्पीड गवर्नर के भी यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक सर, तो जो डिवाइस लगी हुई है उसकी सूचना स्कूल प्रबंधन को जाती है? हाँ बिल्कुल, उनको जानकारी रहती है।